पागल हो क्या? छी, उस भिखारी के गंदे हाथ अंगूठी पर मत लगने देना। वो उसकी जान से भी महंगी है। मतलब? मैं ग्राहक की मदद कर रही हूँ। कस्टमर? उई, वह कोई कस्टमर नहीं है, वो तो बस सड़क छाप है। तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रही है। उसे भाव देना बंद करो। मैं जैसी भी दिख रही हूँ, कई सालों से इस दुकान से अंगूठी खरीदने के लिए पैसे बचा रही हूँ। तुम हमारी एक भी अंगूठी नहीं खरीद सकती, बियर कैन या उधार की पर्चियों से। ओके जूली, तुम लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये बहुत रूड है। मैं उसके इस बर्ताव के लिए बहुत सॉरी हूँ। वो कोई असली इंसान थोड़ी है, वो तो बस एक आफत है। देखो तो उसे, वो हमारे इतने सुंदर स्टोर को बदसूरत बना रही है, सब कुछ खराब कर रही है। मैं चाहती हूँ तुम चली जाओ, अभी जाओ। हश, हे, हश। वो इंसान है, कम से कम इंसानियत से पेश आओ। प्लीज, वो मुश्किल से इंसान है। ऊपर से ये बदबू, छी। क्या मुझे याद दिलाना होगा कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है? हमारा स्टोर देश के सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो पर आने वाला है। ओके, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके कैमरे उसे पकड़ लें। स्टोर में छिप छिप कर घूमते हुए और बदबू फैलाते हुए, ये हमारे ब्रांड को सूट नहीं करता। इनकी बात मत सुनो, आप ठीक हैं। वो ठीक नहीं है। अगर कैमरे ने उसे स्टोर में देखा तो देश सोचेगा कि हम समाज के गिरे हुए लोगों को सर्व करते हैं। ये उससे बिल्कुल उल्टा है जो हम चाहते हैं। देखो, हम एक एलीट ज्वेलरी स्टोर हैं। तुम्हें सच में लगता है कि ये हमारे स्टोर के मिशन स्टेटमेंट से मैच करता है? मुझे हमारे कस्टमर्स की कोई इंसल्ट नहीं दिख रही। वो कोई असली कस्टमर नहीं है। कस्टमर कहलाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए जो उसके पास नहीं है। मेरे पास हैं। अगर तुम अगले 2 मिनट में यहाँ से बाहर नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। रुको रुको। पुलिस को मत बुलाओ, वो बस एक अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रही है। तुम मुझे बताने वाली कोई नहीं होती कि क्या करना है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, याद है? मैं इस औरत को नेशनल टेलीविजन पर हमारी बेइज्जती नहीं करने दूंगी। तुम्हें हो क्या गया है हन्ना? क्या तुम नौकरी से निकलना चाहती हो? नहीं, मैं इस औरत की मदद कर स्टोर बचाने की कोशिश में हूँ। बचाने की? किसी पागल औरत को हमारे हाई एंड स्टोर में आवारा घूमने देकर? बस एक सेकंड के लिए सोचो, क्या होगा अगर पुलिस टीवी क्रू के आने के बाद यहाँ पहुंचे? स्टोर के लिए वो कैसा लगेगा? बस मुझे इस अच्छी औरत की मदद करने दो अंगूठी ढूंढने में, और मैं उनके आने से पहले इन्हें भेज दूंगी। मेरा वादा है। ठीक है, लेकिन अगर ये बुढ़िया फिल्म क्रू के आने पर भी यहीं रही तो वो सिर्फ जेल ही नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। समझी? बड़ी आई भलाई की देवी। क्या तुम सच में अपनी जॉब दांव पर लगाओगी? हाँ, लगाऊंगी। ये वाली मेरी फेवरेट में से एक है। ये खूबसूरत है। ये अच्छी है, पर वैसी नहीं जो मैं ढूंढ रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, हम और देखते हैं। तो आप मुझे उस आदमी के बारे में बताइए जिनके लिए आप अंगूठी खरीद रही हैं। इससे बेहतर विकल्प ढूंढने में मदद मिलेगी। मैं अपने स्वर्गीय पति से किया वादा निभा रही हूँ। पिछले महीने उनका देहांत हुआ। वह शायद तुम्हारी बदबू से बचने के लिए ही मर गया। कुछ कह रही थी पति के बारे में? जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं था। हम असली अंगूठियां अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने ये ले ली। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम पैसे बचाएंगे और असली अंगूठियां खरीदेंगे। लेकिन दुख की बात है, वो वादा पूरा करने में हमें बहुत वक्त लगा। अगले हफ्ते हमारी 20th एनिवर्सरी है और मुझे कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। इसका मतलब है इसने पैसे चुराए हैं। मैंने सोचा उन एक्स्ट्रा पैसों से मैं हमारे लिए असली अंगूठियां खरीद सकती हूँ। ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का अच्छा तरीका होगा। वो मेरी जिंदगी का प्यार थे, एक और सिर्फ एक, लेकिन हमेशा और हमेशा के लिए। मुझे लगता है ये प्यारा है। मैं सम्मानित हूँ कि आपने हमारा स्टोर चुना। रुको रुको, तुम कंगाल हो और फिर भी तुम अपने थोड़े बहुत पैसे वेस्ट करोगी एक ऐसे आदमी के लिए अंगूठी खरीदने में जो उसे पहनने के लिए जिंदा भी नहीं है। तभी तो तुम होमलेस हो। इतनी खराब मनी मैनेजमेंट स्किल्स के साथ तुम कैसे अपना गुजारा करोगी? मुझे लगता है आप जो कर रही हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट मेरे पास आपके लिए परफेक्ट अंगूठी है। अगर आप मेरे साथ आए, दिखाती हूँ।
ये दोनों 24 कैरेट सॉलिड गोल्ड हैं। इसकी नक्काशी देखिए। मैं बिल्कुल इन्हीं का इंतजार कर रही थी। ये परफेक्ट हैं, मुझे बहुत पसंद आए। और सबसे अच्छी खबर, ये सेल पर है और पहली बार कस्टमर होने के नाते हम आपको 10% ऑफ दे सकते हैं। खेल का समय खत्म। अब इस चीज को वापस सड़क पर भेजने का समय आ गया है जहां इसकी जगह है। मैं पहले अंगूठियां खरीदना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर तुमने इसे 30 सेकंड्स में बाहर नहीं निकाला तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हेलो, हमें बहुत खुशी है कि आप आ गए। आप और क्रू वहां जाकर सेटअप क्यों नहीं कर लेते? हम बस एक छोटी सी सिचुएशन को संभाल रहे हैं। सिचुएशन? कैसी सिचुएशन? बस कोई बेघर औरत अंदर आ गई थी। ऐसा कभी कभी हो जाता है। आजकल का शहर। सही कहा ना मैंने? अरे वो कैमरे शुरू होने से पहले ही निकल जाएगी। नहीं, इन्हें रुकने दो। मुझे लगता है हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप समझ नहीं रही हैं। ये असली कस्टमर नहीं। मैं नहीं चाहूंगी कि जब आप टेपिंग शुरू करें तो देखने वालों को कोई गलतफहमी हो। टेपिंग शुरू करें? हम पिछले घंटे से टेपिंग कर रहे हैं। देखिए, हमने पूरे स्टोर में कैमरे लगा रखे हैं। आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि उससे एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता। कैसा एक्सपेरिमेंट? मैं देखना चाहती थी कि मेरे कर्मचारी दूसरे स्टोर्स से बुरे बर्ताव वाले ग्राहकों से कैसे डील करते हैं। तुम बुरी तरह फेल हुई। क्या? ये लो, तुम खुद ही देख लो। मैं जैसी भी दिख रही हूँ, कई सालों से इस दुकान से अंगूठी खरीदने के लिए पैसे बचा रही हूँ। तुम हमारी एक भी अंगूठी के पैसे रिसाइकल बियर कैन या उधार पर्चियों से नहीं दे सकती। ओके। जूली, तुम लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही ज्यादा रूड है। मैं उसकी तरफ से सच में बहुत सॉरी हूँ। खैर, वो कोई असली इंसान थोड़ी है। देखो तो वो कैसी दिखती है। मैं अपने स्वर्गीय पति से किया वादा निभा रही हूँ। पिछले महीने उनका देहांत हुआ। वो शायद तुम्हारी बदबू से छुटकारा पाने के लिए मर गया होगा। ये क्या है? मेरा नाम सैंडी ग्रीन है और मैं ज्वेलरी स्टोर की इस पूरी चेन की मालकिन हूँ। और एक समय पर मैं बेघर थी। मेरी जिंदगी बहुत अलग होती अगर कुछ दयालु अजनबियों ने मेरी मदद न की होती। उन्होंने मुझे फिर से खड़ा होने में मदद की। बेघर रहते हुए मैंने देखा कि बिजनेस बेघर लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं। मैंने कसम खाई कि मेरा बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं करेगा। समय समय पर मैं अंडरकवर जाकर ये पक्का करती हूँ कि हमारे कर्मचारी हमारी कंपनी वैल्यूज पर खरे उतर रहे हैं। और इस बार वो मुझे ऐसा करते हुए फिल्म करना चाहते थे। एक सेकंड रुकिए। मैं तो बस स्टोर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कैसे? एक ऐसी औरत के साथ बेवजह क्रूरता करके जो बस एक अंगूठी खरीदने आई थी। मुझे क्या पता था आप कौन हैं? जो भी उस दरवाजे से अंदर आता है उससे दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्या? आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मैं तो बस स्टोर को प्रोटेक्ट कर रही थी। हमारे स्टोर को मैं प्रोटेक्ट कर रही थी। आज तुमने जो किया, अपनी बॉस के खिलाफ खड़ी होकर उसमें हिम्मत लगी। इसने वो चरित्र भी दिखाया जो मैं अपने सभी कर्मचारियों में ढूंढती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें स्टोर मैनेजर के पद पर प्रमोट कर रही हूँ। सच में? थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने आपकी मदद प्रमोशन पाने के लिए नहीं की। मैं तो बस वो कर रही थी जो मुझे सही लगा। मुझे पता है, इसीलिए मुझे पता है कि तुम वैसी इंसान हो जिससे मैं अपना स्टोर चलवाना चाहती हूँ। आपने अभी क्या कहा? हाँ, कहती हूँ। थैंक यू सो मच।